बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हरियाणा विधानसभा की, जहां आज नायब सरकार को बहुमत हासिल करना है। जी हां, फ्लोर टेस्ट के लिए सुबह 11 बजे विशेष सत्र बुलाया गया। हरियाणा विधानसभा में आपको बता दें कि 90 सीटें हैं और यहां सरकार को बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास अभी 41 विधायक हैं, जो अब निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। कल राज्यपाल से मिलकर नायब सिंह ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सरकार में मुख्य चेहरा बदल गया। कल हुए बड़े सियासी उलटफेर में बीजेपी और जेजेपी का नाता टूटा। मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट समेत ही इस्तीफा दे डाला और फिर थोड़ी देर बाद नायब सिंह सैनी बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। शाम को नायब सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ 5 अन्य विधायक भी कैबिनेट में शामिल हुए। कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ये सभी खट्टर के कैबिनेट में भी थे। अब नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए थे। और चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर। सुप्रभात आकांक्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स के गणित की बात करें, तो बीजेपी के साथ वो पूरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ निर्दलियों को अगर जोड़ दिया जाए तो नंबर के लिहाज से मजबूत हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब पिछली बारी सरकार बनानी थी तो बीजेपी के पास 41 सीटें थी और जेजेपी ने जो है उन्हें सपोर्ट कर दिया था, इसीलिए गठबंधन हुआ था। जेजेपी के पास उस वक्त 10 सीटें थी, तो इस वजह से जो है 51 सीट्स का जो एक इक्वेशन बना था, उससे जेजेपी के गठबंधन के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी, जो कि कुछ 4.5 साल चली है। और कल ये गठबंधन टूट गया है और दोबारा से जो है सरकार बनी है। तो एक फ्लोर टेस्ट होएगा। नायब सिंह सैनी जो नए मुख्यमंत्री हैं, उनको अपना फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने कल शपथ लेने के बाद, अपना कार्यभार संभालने के बाद जो है गवर्नर से कहा था कि मेरे पास कुछ 48 जो है एमएलए का सपोर्ट है और मैं फ्लोर टेस्ट करना चाहता हूं। तो आज विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है 11 बजे, और जहां पर वो अपना ये दावा रखेंगे। जी आकांक्षा, बहुत कम समय में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हरियाणा में देखने को मिला, जहां हमने देखा कि नायब सिंह सैनी की ताजपोशी हुई, अनिल विज की नाराजगी एक वजह बताई गई और वहीं खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया। इससे बीजेपी को क्या फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी अगर हम इसके राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो? कि आंचल, अगर आप देखें तो जेजेपी के साथ जो गठबंधन था, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं चल रहा था। सरकार नहीं चाहती थी कि जेजेपी के साथ वो आगे चुनाव लड़े। और आपको बताना चाहूंगी कि जेजेपी भी जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसमें कुछ सीटों पे टिकट्स मांग रही थी, जिसका आपस में उनका नहीं बैठा तालमेल। इसकी वजह से जो है उन्होंने बीजेपी ने अपना जो है नाता छोड़ा। और मैं इन 4.5 सालों में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 7 निर्दलीय, 10 जेजेपी के 41 जो है, तो उन निर्दलीय जो एमएलएज हैं और जो बाकी एमएलएज भी हैं, जिस तरीके की कार्य प्रणाली बीजेपी की रही है, उन लोगों को 1 मिनट नहीं लगा इस सोचने के लिए कि हमें अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर देनी चाहिए और सरकार बीजेपी की बन जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जो विश्वास था, एक तो विश्वास था, और इस विश्वास को देखते हुए और जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई कल, जो कि काफी देर तक चली, उसमें ये डिसाइड किया गया सहमति से कि नायब सिंह सैनी को ही, जो बीजेपी के अध्यक्ष 1 साल पहले ही चुने गए हैं, वो बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं, वो एमपी भी हैं कुरुक्षेत्र से, पर उसके बावजूद उनको जो है एक मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व सीएम है, उन्होंने ही उनका नाम जो है लिया और उनका नाम लेते हुए पूरा जो सदस्य दल था, उन्होंने जो है उसको सपोर्ट करा। तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है कोई भी नया नाम आ सकता है, कोई भी नया आदमी, किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। जी, ये हमने कई जगह देखा है कि जो काम करते हैं जमीनी स्तर पर, उनको बीजेपी में बड़ा स्थान मिल जाता है और देखते देखते वो बड़ा चेहरा बन जाते हैं, अच्छा करके भी दिखाते हैं। अगर हम इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें तो नायब सिंह सैनी किस तरह से मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं? जी, अभी 6 महीने में तो 6 महीने में ही जो है 6 महीने की सरकार जो है हरियाणा की भी रह गई है और लोकसभा इलेक्शंस तो बस अब बिल्कुल आ ही गए हैं।
कहीं ना कहीं जो प्रभारी हैं हरियाणा के विप्लव देव, उन्होंने भी ये कहा था कि ये बहुत जरूरी था कि हम 10 सीटें पे अकेले लड़े, और 10 सीटों पे लड़ने के लिए हमें जेजेपी का गठबंधन जो है वो छोड़ना पड़ेगा। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ एक आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, वो जेजेपी के गठबंधन की वजह से भी लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक किनारा करना और एक अलग से पार्टी आना बहुत जरूरी था। तो आगे की जो ये फेरबदल हुई है लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले, और मैं आपको बताना चाहूंगी 6 महीने बाद ही हरियाणा के चुनाव भी हैं, तो इसलिए ये जो बदलाव है ये बहुत मेरे ख्याल से अहम होंगे। और ये गठबंधन जो था इसको तोड़ना बहुत जरूरी था। गठबंधन तोड़ने के बाद दोबारा से सरकार को अपना दावा पेश करने के लिए जो ये सारी की सारी जो गतिविधियां हुई है, ये सब इसके चलते हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है डीडी न्यूज़ पर, लेकिन खबरों का जो सिलसिला है वो नया सवेरा में रहेगा जारी।